हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी के जितने भी टर्म्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है आज का हिंदी भाषा का विकास। तो जो हिंदी भाषा है, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति और रूप के आधार पर हिंदी को दो भागों में बांटा गया है। पहले होती है वियोगात्मक, दूसरी होती है आपकी विश्लिष्ट भाषा। ठीक है, किसके आधार पर? आकृति और रूप के आधार पर। लेकिन भाषा परिवार के आधार पर हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है। पहली होती है आपकी अभारोपीय, दूसरी द्रविड़, तीसरी ऑस्ट्रिक और चौथी चीनी तिब्बती। जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो है भारोपीय, 73% भारोपीय है। द्रविड़ है आपकी 25%, ऐसे ऑस्ट्रिक है 1.3% और चीनी तिब्बती है 0.7%। ये चीनी तिब्बती है। ठीक है, उसके बाद आर्य भाषा के आधार पर भारतीय आर्य भाषा को 3 काल में विभक्त किया गया। 3 काल कौन कौन से इसके? पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो प्राचीन है वो चली थी आपकी 1500 से लेकर 500 ईस्वी तक। इसमें आई थी 2 भाषाएं, एक वैदिक संस्कृति, दूसरी लौकिक संस्कृति। इस वैदिक संस्कृति को हम छांदस भी कहते हैं और जो लौकिक संस्कृति है इसी को हम संस्कृत कहते हैं। मतलब ओरिजिनल संस्कृत जो है वो लौकिक संस्कृति है। ठीक है, उसके बाद आई मध्यकालीन भाषा 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक चली। इसमें 3 भाषाएं आई, एक आई पाली, दूसरी प्राक्य, तीसरी अपभ्रंश। पहली जो आई पाली भाषा। भगवान बुद्ध के जितने उपदेश हैं वो सारे के सारे किस भाषा में हैं? पाली भाषा में हैं। फिर जो प्राक्य आई, महावीर स्वामी के जितने उपदेश हैं सारे के सारे प्राक्य भाषा में हैं। फिर आई आपके पास अपभ्रंश। अपभ्रंश को हम संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं, अपभ्रंश को। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम आधुनिक में। आधुनिक भारतीय भाषा जो आर्य भाषा है वो चल रही है 1000 ईस्वी से अभी तक जो चल रही है वो सब आधुनिक है। इसमें हिंदी तो है ही है, हिंदी के साथ साथ हिंदी से रिलेटेड जितनी भाषाएं सारी की सारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आ जाती है। जैसे आ गई बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंध। ये सब की सब किस में आ जाती है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में। और इसका काल चला आपका 1000 से और अभी तक चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम हिंदी के विकास क्रम की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, पहला आया था हमारा संस्कृत। संस्कृत में क्या आया था? वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? संस्कृत से। उसके बाद आई पाली भगवान बुद्ध के उपदेश हो गए। फिर आई प्राक्य, महावीर स्वामी के उपदेश हो गए। जो संस्कृत है ये आपको मैंने बताया 1500 से 500, पाली जो है वो 500 से 1000 और प्राक्य जो है 1000 पाली और प्राक्य ये 3-4 ही, पाली, प्राक्य, अपभ्रंश और अरहभट्ट, ये चारों ही आपकी 500 से 1000 के बीच में आ जाएंगी। और उसके बाद आ जाएगा आपकी प्रारंभिक हिंदी या जो हिंदी अभी चल रही है वो 1000 से अभी तक। ये जो अपभ्रंश है इसको हम संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं और जो अपहट्ट है इसको हम संक्रांतिकालीन भाषा भी कहते हैं। तो हिंदी में अभी मैंने सिर्फ आपको भाषाओं के बारे में बताया है, इनके अलग अलग डिटेल मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।